नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पंचमा है 7429। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटा होता है अभाज्य 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। तो ये करा कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है 140। 140 को हम सबसे छोटा क्या है 2 है, तब इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो हम लोग 2 से पहले विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसके अंत में 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा। 70 दूना 140, इसके अंत में 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। 35 दूना 70, इसके अंत में 5 है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर 3 से इसके बाद लगा के देखेंगे, हम 3 से विभाजित करेंगे तो 35 जो है 3 से विभाजता का नियम है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 35 है, 35 है तो 35 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। इसका अंक है 3 प्लस 5 8 है, और 8 जो है ये 3 से विभाजित नहीं है। 3 दूना 6, शेष आ गया 2 तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 5 से देखेंगे लगा करके। तो 5 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो इसके अंदर में 5 अंत में क्या है 5 है, तो मतलब ये 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ 5 से लिखेंगे 7 5 35। इस प्रकार 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, मतलब ये 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करा था लिखने के लिए, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। यही सवाल है, आसान है। फिर दूसरा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 से विभाजता का नियम, सबसे पहले 2 लगाना, 3 5 7 इस तरह से लगाना। तो 2 से विभाजता का नियम है कि अंत में 6 होना चाहिए। तो अंत में 6 है, मतलब ये 2 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16, ये 78 मरतबे लग गया। फिर 2 से लग जाएगा, इसके अंत में क्या है 8 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंत में, संख्या के अंत में 9 है। 2 से विभाजता का नियम है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और फिर 3 से विभाजता का क्या नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब यहाँ पे है 39 है, तो 39 का अंक है 1 है 3, दूसरा है 9, 9 3 12, ये 12 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौका 12। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 39। ठीक है, तो ये आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 156 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 के पावर में 2 बार आया है, गुने 3 गुने 13। इस प्रकार आपका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपका तीसरा सवाल है 3825 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इस संख्या के अंत में क्या है 5 है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद में 3 से हम लोग लगाएंगे। तो 3 से क्या करेंगे 3 8 11, 2 13, 13 और 5 18, ये 18 आ गया आपको 3 से विभाजित हो, 3 छक 18, मतलब ये संख्या जो है आपका ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15,
और फिर इसको जोड़ेंगे 3, 10, 15। ये 15 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे। देखिए आप लोग इसको समझिएगा, 3 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, तो इस संख्या में अंक है 1 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 5, क्या हो जाएगा 3, 7, 10, 5, 15। अंकों का योग ये 15 आया, ये 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 पचे 15। तो ये संख्या जो है आपका ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। यही नियम है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 चौका 12 घट के 0 हो जाएगा। ये 7, 3 दूना 6 घट के 1, 3 पचे 15। तो इस तरह से जो है आपका 425 आ जाएगा। और फिर देखेंगे जोड़ के 4, 2, 6, 6, 5, 11। तो 11 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगा। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या है 5 है, तो 5 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तो इसके अंदर अंत में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। 8 पंचे 40 और 50 25, ठीक है। अब फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 पचे 35, ठीक है ना, 17 पचे 85। इस तरह से आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। मतलब 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुने 5 2 बार है 2 का स्क्वायर गुने 17। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। चौथा है कि 5005 है तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 दूना 10। फिर हम लोग क्या लगाएंगे 5 से लगाएंगे, तो 5005 है तो 1001, ठीक है। फिर ये 5 से नहीं कटेगा। उसके बाद जो है ये आपका 6 से 7 से लगा कर देखते हैं आपको हम। 1001 में हम 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, ये 3, 7 चुका 28, ये घट के हो जाएगा ये 2 0 7 3 21। मतलब ये 7 मरतबे लग जाएगा। कितना आ जाएगा 143, ठीक है। 7 दूना 14, ये 7 से नहीं लगेगा, तो 7 से नहीं लगेगा तो किस चीज़ से लगाएंगे लास्ट में। ये 7 के बाद क्या है 11 से लगा के देखेंगे हम लोग। 143, 11 एकम 11, ये 3 उतर जाएगा, 11 तिहाई 33। तो ये आपका आ गया 11 से 13 मरतबे। तो इस प्रकार आप 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला सवाल है 5वां कि 7429 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये 2 से नहीं लगेगा, अंत में 9 है, फिर 3 से लगाएंगे, 7 4 11, 2 13, 13 और 9 22 हो जाएगा। 22 जो है ये आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 5 से भी लगाएंगे, इसके बाद 5 लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। तो इस प्रकार इसको आप अगर 17 से लगाते हैं, ये 7429, 17 चौका 68, ये घटाएगा 6 0 17 तिया 51, 1 1 ये 9, 17 7 119। ये आपका 17 मरतबे कट जाएगा, 437 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको 19 मरतबे लगाएंगे, 19 से लगाएंगे। 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, ये 0 हो गया, 19 तिया 57, ये आपका ये 0 हो गया, मतलब ये 23 मरतबे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में
17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। तो साथियों इसके अगला सवाल हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हुए मिलेंगे। तब तक साथियों जय हिंद।